प्रातः क्लास चल रहा था 22 जुलाई 1968 सोमवार को। छठी पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग वालों के ऊपर तुम कोई विश्वास नहीं कर सकते हो, कान बंद उनकी बातों सुनने से। अभी तुम किसको कहो कि बाप ने हमको कहा है, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ने, कि ये ज्ञान है, बाकी सब मनुष्यों के द्वारा सुनाया हुआ अज्ञान है। भक्ति का कभी नाम सुना है? ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है, क्योंकि भक्ति अंधश्रद्धा युक्त होती है। साक्षात्कार हुए, स्वप्न आया, अरे साक्षात्कार और स्वप्न का कोई प्रूफ प्रमाण होता है क्या? सारी अंधश्रद्धा है। तो तुम देखो, भक्ति भक्ति कहते हो और उसे अंधश्रद्धा युक्त भक्ति को बंद करते तो वो उनको इंसल्ट लगेगा। तो ये बात भी हम डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि तुम सभी हैं मनुष्यों की मत पर, क्योंकि जो शास्त्र ढेर के ढेर लिखने वाले हैं वो ढेर के ढेर मनुष्य गुरु ऋषि मुनि हुए। दाढ़ी मूछ वाले थे ना, तो दाढ़ी मूछ बेकारी मनुष्यों को होती है कि क्लीन शेव देवताओं को होती है? अरे देवताओं ने तो कभी शास्त्र लिखे ही नहीं, और स्वर्ग में तो शास्त्र वहां होता ही नहीं। तो जरूर पीछे बाकी मनुष्य और देवताएं तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होता ही नहीं। सतयुग है नारायण की दुनिया, 16 कला संपूर्ण सतयुग को कहा जाता है। त्रेता भी 14 कला संपूर्ण, द्वापर को 8 कला कहा जाता है। तो आधे से नीचे गए ना, तो सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। आधा कल्प, 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन, 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात। फिर शूटिंग होती है चारों युगों की, तो मां भी तो कहेंगे ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग में भक्ति ही नहीं है तो शास्त्र क्या होंगे? क्योंकि शास्त्रों में तो ये कर्म कांड का ये सभी लिखा हुआ है। यज्ञ करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं। स्वर्ग में दान पुण्य तप वगैरह करते हैं क्या? कुछ यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा नहीं। वहां तो सिर्फ एक बात, अपन को आत्मा समझ कर रहते हैं, स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, और कुछ करने की दरकार नहीं।
सारा काम प्रकृति मुहैया करती है। तो वो स्वर्ग तो देखो अभी कलयुग में है ही नहीं। तुम बच्चे देखते हो, बरोबर बाबा ज्ञान अभी देते हैं। कलयुग के अंत में नई दुनिया सतयुग बनाने के लिए अभी हमको शास्त्र तो बहुत पढ़ाए गए, और बाप ने बच्चों को समझा दिया है। कोई कभी पूछता है कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, वेदों को, ग्रंथों को, गीता को, किसको भी नहीं मानते हो? पूछे तो बोले वाह, हम तो जो भी यहां मनुष्य मात्र हैं है, उन मनुष्य मात्रों के मुकाबले हम है सबसे जास्ती शास्त्र पढ़े। हमने बहुत भक्ति की है। भक्ति का फल भगवान आके ज्ञान देते हैं। तो तुम बताओ, इस शास्त्रों को, गीता को हम नहीं मानते हैं। बाकी हाँ, जो भी मनुष्य है या मनुष्य गुरु है, उनसे जास्ती हमने शास्त्र सुने और हम मानते भी रहे, क्योंकि हम तो द्वापर के शुरुआत से 2500 वर्ष से, जब से ये नरक की दुनिया नारकीय शुरू हुई, सुख दुख की दुनिया, तब से हम शिव की भक्ति शुरू की है। पहले पहले शिव की भक्ति, अभिविचारी भक्ति हम करते थे। सो वो अभिविचारी भक्ति हमने ही की है, और तब से चले आ रहे हैं उस अभिविचारी भक्ति में। भक्ति में भी हम एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अभी जब हमको ज्ञान मिलता है और दिन होता है ब्रह्मा का, और ज्ञान से सदगति होती है, क्योंकि ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां, इस संसार की जो बड़े से बड़ी मां है, जिसे शास्त्रों में दाढ़ी मूछ वाला पुरुष के रूप में दिखाया है, उसको ज्ञान मिलता है ईश्वर से, जो है ऊंचे से ऊंचा करतार। क्या करता है? निराकार है तो निराकारी ज्ञान ही सुनाएगा ना। तो अभी जब हमको ज्ञान मिलता है और फिर दिन होता है सतयुग त्रेता, जहां सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं, 2500 वर्ष। और मिलता कैसे है? जीवन में रहते सुख ही सुख, उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। वो जीवन मुक्ति मिलती है ज्ञान से, ज्ञान से सदगति होती है। मनुष्य ढेर के ढेर मनुष्य गुरुओं के शास्त्रों से लिखी हुई
पुस्तकों से सदगति नहीं होती है, एक बाप से सदगति होती है। एक निराकार, निरहंकारी, निर्विकारी, सदा शिव ज्योति, वो आकर के जब ज्ञान देते हैं तो उसे एक के ज्ञान से सदगति होती है। बाकी तो हम 2500 वर्ष से इस जन्म तक भी, लास्ट जन्म तक भी भक्ति में चले आ रहे हैं। अभी जब हमको ज्ञान मिलता है और दिन होता है और उस ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वर तो एक है ना, गॉड इज वन, तो उस एक के ज्ञान से सदगति होती है। फिर हम अनेकों में क्यों जाएं? तो इस दुनिया के अनेक मनुष्य गुरु अंधश्रद्धा युक्त भक्ति की बातें बताते हैं, उसका क्या हम करेंगे? तो कल हम भक्ति करते थे, आज नहीं करते। देखो कल कोई यहां बच्चा जाते हैं भक्ति में, वो शूद्र आकर के यहां ब्राह्मण बनते हैं। तो कहेगा ना, सब भक्त कहेंगे यहां आने वाले, अरे कल तक तो हम भक्ति करते थे, हम वेद उपनिषद शास्त्र पढ़ते थे, मंदिर में जाते थे, मंदिर से कोई लौटता है तुम्हारे पास आके तुम्हारे यहां आश्रम में खड़ा हो जाता है और फिर उनको लगता है ज्ञान का तीर, तो ज्ञान को पंथ, कृपाण को धारा, ऐसे भक्ति में भी तो कहते हैं। परत खगेश लगे नहीं 12, देर थोड़ी ही लगती है बुद्धि को मोल्ड होने में। फिर क्या होता है, यहां आए, ईश्वरीय ज्ञान सुना और मंदिर में जाना बंद कर देते। कहेंगे अरे हम अभी मंदिर से आते हैं, बस है अभी से मेरा मंदिर वगैरह जाना बंद हो गया। आगे चल करके देखो कैसे कैसे होता है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब चलने लग पड़ेंगे। सब भक्त छोड़ छोड़ करके एक बाप के ज्ञान को सुनेंगे, क्योंकि भक्ति तो नुकसान करने वाली होती है ना। क्यों? क्योंकि अंधश्रद्धा की बातें सुनाते हैं। अंधश्रद्धा से तो दुख होता है ना। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, और भगवान तो दुख हरता, सुख करता है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर कहा जाता है। भगवान को कोई दुख का सागर कहता है क्या? तो वो सुख तो सतयुग त्रेता में ही होता है, अखूट सुख।
दुख का नाम निशान नहीं। और फिर जब ब्रह्मा की रात होती है तो सुख दुख दोनों शुरू होता है। दुख बढ़ता जाता है और कलयुग के अंत आते आते दुख ही दुख, सुख का नाम निशान नहीं रहता। ऐसे ही होता है। हाँ, कलयुग में तो होता ही है दुख, इसीलिए पाप का युग कहा जाता है। तो कितनी सिंपल रीति बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, पहले तो अपन को आत्मा निश्चय करो। मूल बात ये है जो आज तक कोई ने तुमको नहीं बताई होगी भक्ति मार्ग में, या कोई भी भक्ति के गुरु ने। ये तो एक ही बाप है, ऊंचे ते ऊंचा करता। वो ये मूल बात बताते हैं कि तुम भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा हो। आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा की शक्ति सारे शरीर में काम करती है। राजा एक गद्दी पर बैठता है, सारे राज्य में उसकी शक्ति काम करती है ना, शासन काम करता है ना। ऐसे ही आत्मा भ्रकुटी के मध्य में बैठी है। तभी तो बैठ करके याद कर सकते हो ना कि हम आत्मा हैं, आत्मा है, आत्मा है। पक्का कर दो। वो तो कहते हैं अल्लाह है, अल्लाह अकबर। और तुम्हारे पास तो शिक्षा है कि नहीं है? आत्मा की शिक्षा है, पूछो उनसे। वो तो कहते हैं अल्लाह हूं। अरे आत्मा तो आत्मा, मैं आत्माओं का बाप अल्लाह हूं। वाह, तुम्हारे पास शिक्षा है कि नहीं? ये जो आजकल के गुरु किए हुए हैं ना, बहुत ही मुल्ला मौलवी, बहुत ही मुसलमान है, तो वो क्या इनको सिखलाते हैं? यही सिखलाते हैं अल्लाहु अकबर। तो वो जो भी जाते हैं, पंजाबी लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, सिख हिंदू मंदिरों में जाते हैं, बहुत जाते हैं। वो भी ऐसे ही पर्चे पर्चे किए हैं, उल्टे जरूर, ऐसे ऐसे रख करके, और फिर ऐसे कहते हैं अल्लाह। बड़े बड़े लखपति करोड़पति एकदम। और फिर तुम बच्चों को क्या करना है? कुछ नहीं, बस मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। जैसे देह का बाप का बच्चा होता है देहधारी, देह होती है साकार स्थूल, तो बाप भी साकार, आत्मा निराकार होती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है,
तो आत्मा दिखाई पड़ती है, तो निराकार हुई या साकार हुई? निराकार। क्योंकि तुम बच्चों को बाप की पहचान मिल गई कि साकार का बाप साकार और निराकार आत्मा का बाप निराकार, ये पहचान मिली ना। हाँ? तो आत्मा हूं, उन्हें बताओ ये तुम्हारी भूल है। हाँ, और तुम खुद समझो कि ये तुम भूलते रहते हो घड़ी घड़ी। माया तुमको बुलाती है, इस निश्चय से बुलाती है कि तुम आत्मा हो। घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो फिर देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से कोई ना कोई उल्टा काम हो जाता है, देह अहंकार आने से। समझा ना बच्चे? इसलिए बाप कहते हैं टाइम को वेस्ट मत करो। है, यही तुमसे बड़ी मेहनत लेते हैं आत्मा समझने की, क्योंकि इसी में लड़ाई होती है। ये भूल मत जाओ कि मैं आत्मा हूं, नहीं। क्योंकि एक तो तुमको आत्मा को बाप ने अडॉप्ट किया। आत्माओं का बाप है तो क्या अडॉप्ट करेगा? तुम्हारे शरीर को अडॉप्ट करेगा? है, तुम्हारी आत्मा को स्वीकार किया। तुम आत्मा हमारे बच्चे हो, देवान में रहते हो तो हमारे बच्चे नहीं हो। और बच्चे भी हो आत्मा रूपी ज्योति बिंदु स्टार मिसल, तो तुम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। क्योंकि वहां स्वर्ग में तो जो भी होंगे देवताएं, वो तो अपन को क्या समझेंगे, क्या देखेंगे, और दूसरों को भी किस रूप में देखेंगे? आत्मा रूप में देखेंगे ना। तो ऐसे बाप को है जो मूल बात समझाते हैं कि तुम आत्मा हो, है? हाँ, उनको भूल जाना। भाई ये तो बाप कहते हैं, ये तो बेकायदे बात हो गई बहुत, परंतु माया है बहुत जबरदस्त। ओम शांति।